तदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। अहं कर्तेत्यहं मानम् अहाकृष्णाहिदंशितः नाहं कर्तेति विश्वासाम् मृतं पीत्वा सुखं भव एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवह्निना प्रज्वाल्या ज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् आनन्दपरमानन्दः सबोधसत्त्वं सुखं चर मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्तिह सत्येयम् या मतिः सा गतिर्भवेत् आत्मा साक्षी विभुः पूर्णः एको मुक्तिश्चिदक्रियः असंगो निःस्पृहः शान्तः भ्रमात् संसारवानिव। अध्याय 1 अष्टवक्र गीता श्लोक नंबर 8 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 7 में कहा, जो बांधता है वही बंधता है, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है वही दूसरों से कंट्रोल्ड होता है। If you are possessed by any possession, that possession also possess you. आप कहते हो भैंस मेरे कंट्रोल में है, तो भैंस आपको छोड़ के नहीं जा सकती, तो आप भी भैंस को छोड़ के नहीं जा सकते। आप कहते हो कि घर मेरे कंट्रोल में है, तो घर आपको भी कंट्रोल कर रहा है। जो बांधता है वही बंधता है, जो रोकता है वही रुकता है, जो रोकता है वही रुकता है, जो मालिक है वही नौकर है। सड़क के चौराहे पे पुलिस वाला ट्रैफिक को रोकता है, और यदि वो ट्रैफिक को रोकता है तो खुद भी उसे वहीं रुकना पड़ता है। इसलिए बंधन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बंधन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम बहुत सोचते हैं हम कंट्रोल फ्रीक हैं, और जो कंट्रोल फ्रीक है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड होते हैं। लोग उनको कंट्रोल करते हैं, खुद अपने पे कंट्रोल करते हैं। और मूल क्या है, उसके मूल पे चोट मारी है श्लोक नंबर 8 पे, जो अब हम करने जा रहे हैं। तो अष्टवक्र 12 साल का बच्चा जनक के सामने विचार विमर्श कर रहा है, वाद कर रहा है, विवाद नहीं कर रहा।
तीन चीजें होती हैं, जल्पा, वितंडा और वादा। गीता जी में आता है तीन शब्द, जल्पा, वितंडा और वादा। जल्पा का मतलब है कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो और अपना ओपिनियन नहीं देते, अपना ओपिनियन नहीं देते, क्रिटिसिज्म है, बकवास है, सारे पॉलिटिशियन बेकार हैं, चोर है सारे पॉलिटिशियन। ओके, ऑप्शन क्या है? वो कोई नहीं, सारे पॉलिटिशियन चोर है, ऑप्शन क्या है? कोई और बनेगा लीडर, वो भी तो पॉलिटिशियन है। जल्पा में हम दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, ऑप्शन नहीं देते। वितंडा में हम क्रिटिसिज्म देते हैं और ऑप्शन देते हैं, गलत ऑप्शन देते हैं। सारे पॉलिटिशियन खराब है, बम मार दो पार्लियामेंट में, फिर कौन चलाए? आर्मी चलाए। इज इट अ राइट ऑप्शन? ये कोई राइट ऑप्शन है? क्योंकि फिर दोबारा दूसरे आ जाएंगे। जल्पा वितंडा में वाद, आप आर्ग्यूमेंट करते हो लेकिन आपके पास सोल्यूशन है। वाद, डिस्कशन, वो है जहां पे हम संवाद करते हैं। वन वे ट्रैफिक नहीं होता, वन वे ट्रैफिक प्रवचन हो जाता है। वन वे ट्रैफिक प्रवचन है, डिस्कशन है। इसलिए जो हमारी डिस्कशन क्लासेस हैं उसमें सब लोग सहयोग देते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करें। कोई एक व्यक्ति नहीं है जो अपना ओपिनियन देता है। संवाद में हम एक दूसरे की सुनते हैं, विवाद में हम एक दूसरे को सुनाते हैं। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में यही फर्क है। तो यहां जनक और अष्टवक्र के बीच में प्रवचन नहीं चल रहा, संवाद चल रहा है। गीता जी में इतना नहीं है, गीता जी में ज्यादातर वन वे ट्रैफिक है। श्रीमद् भगवत गीता जी में कृष्ण जी उवाच है, श्री भगवान उवाच। लेकिन अष्टवक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां शिष्य गुरु दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। अगला दूसरा अध्याय जब आएगा तो पूरा का पूरा अध्याय जनक प्रवचन देगा, वन वे ट्रैफिक नहीं है। सो हम सब आज हम बैठे हैं यहाँ पे अष्टवक्र गीता जी को समझने, और अष्टवक्र समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बता रहा है। समझाना वीक इंटेलेक्ट के लिए होता है, बताना हायर इंटेलेक्ट के लिए होता है। हायर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, क्योंकि अजम्पशन ये है कि जूनियर डॉक्टर को पता है क्या है। हायर इंटेलेक्ट लोअर को बताता है, हायर डॉक्टर लोअर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, हमें और आपको समझाता है। समझाने से ना बात समझे तो दिखलाता है, कंप्यूटर्स में दिखलाता है, ग्राफ्स में दिखलाता है। हायर सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बताता है, हमें और आपको समझाता है। हमसे भी जो ज्यादा टफर है उनको दिखलाता है, और जो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन है उनको डराता है। शास्त्र बताते भी हैं, समझाते भी हैं, बहलाते भी हैं, दिखाते भी हैं और डराते भी हैं। उपनिषद जो हुए, अष्टवक्र जो हुआ, ये बताते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है ज्यादा। गीता जी समझाती है, भागवतम पुराण दिखाते हैं और गरुड़ पुराण डराता है। तो एक स्पेक्ट्रम है। तो इस रेंज में जो बांधता है वही बंधता है, समझाया नहीं गया यहां पे। अब खुद अपना इस्तेमाल कीजिए, आप खुद अपनी बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। किस किसने आपको बांधा हुआ है जिससे आप खुद बंधे हुए? किताब छोड़ दीजिए, किताब अलग बात है, अपने जीवन की किताब खोलिए। अपने जीवन की किताब खोल के पूछिए अपने आप से, कितने बंधनों में बंधे थे आप, और आप जैसे बंधन मुक्त हुए आप क्या हो गए? सहज हो गए, शांत हो गए। स्कूल के बंधन में थे, कैसा था वो स्कूल का बंधन? स्कूल का बंधन कभी एंजॉय, अब जब निर्बंधन हो गए, बंधन मुक्त हो गए तो नॉस्टैल्जिया अच्छा लगता है। जब बंधन में थे, किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए आप देख लो 7 बजे 8 बजे, आजकल तो मजे हैं बच्चों के। लेकिन जैसा बच्चे जब स्कूल जाता है उसकी शक्ल कैसे होती है?
और जब 1 बजे दोपहर को घंटी बजती है, टन 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 टन, हर बच्चा कैसे भागता है? धूम करके, क्योंकि बंधन मुक्त हो रहा है। बंधन चाहे पैसे का हो, बंधन चाहे संतान का हो, बंधन चाहे रिश्तेदारी का हो, मछली की तरह 3 दिन बाद बदबू मारनी शुरू कर देते। रिलेशनशिप इज लाइक फिश, थोड़े समय बाद स्मेल देना शुरू करता है, डिस्गस्ट, दुख होना चाहिए। आई एम नॉट ए पेसिमिस्टिक, प्लीज। फ्रीडम, थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। तो बंधन मुक्त करता है अध्यात्म। अध्यात्म बंधन मुक्त करता है, गुरु के बंधन से भी आपको मुक्त करता है। जैसे अच्छी दवाई डॉक्टर के बंधन से भी मुक्त करते हैं, अच्छा टीचर आपको, स्कूल का टीचर स्कूल से भी मुक्त करता है, अच्छा गुरु आपको खुद से भी मुक्त करता है। इसलिए पूरी गीता जी देने के बाद भगवान जी ने क्या बोला? यथा इच्छसि तथा कुरु, यू डू व्हाटएवर यू थिंक इज द राइट। तो हम सब बांधते हैं, तो उसका मूल क्या है? उसका मूल है ईगो, उसका मूल है अहंकार, उसका मूल है हमारे सोच कि हम किसी को अपने वश में कर लेंगे। और यही मूल जो है वो आपको मुझको दुख देता है। आज हम शुरू करते हैं अष्टवक्र गीता, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 8। अहं कर्तेत्यहं मानम् अहा कृष्णा हि दंशितः नाहं कर्तेति विश्वासाम् मृतं पीत्वा सुखं भव। अहं कर्तेत्यहं मानम् अहा कृष्णा हि दंशितः नाहं कर्तेति विश्वासाम् मृतं पीत्वा सुखं भव। Ego poisons you to believe I am the doer. Believe I am not the doer. Drink this nectar and be happy. अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। अष्टवक्र कहते हैं, श्लोक नंबर 8, यू हैव बीन बिटन बाय द ग्रेट ब्लैक सर्पेंट ऑफ इगोइज्म। आई एम द डूअर, please drink the nectar of faith, I am not the doer, and be happy. And be happy शब्द आया महाकृष्णा हदिदर्शितम। कृष्णा यह शब्द आया, कृष्ण का मतलब यहां पे काला है, ब्लैक है, डार्क है। कृष्ण एक्चुअल मीन्स डार्क, ब्लैक। मैं करता नहीं हूं, ऐसे अहंकारी रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता हूं, सॉरी, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सांप ने डसा हुआ है हमें। तो उसका तोड़ क्या है? विश्वास रूपी अमृत पिए और सो कहें आई एम नॉट द डूअर। अहंकार कठिन और असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है। अहंकार सिंपल काम करने में रुचि नहीं लेता। अहंकार बोलो कि सिर्फ रोटी सब्जी बना लो, उसमें इतना रुचि नहीं लेता। उल्टा खड़ा करवा दो, एक पांव में खड़ा करा दो, भूखा रखवा दो, पूरे दिन उपवास कर दो, सारा दिन लोगों को बोलते रहेंगे आज मैं तो ना उपवास, आज मैं कुछ नहीं खा रही, आज मैं कुछ नहीं खाती। क्यों कह रहे हो आप ये? अहंकार बड़ा दिखाना चाहता है। छोटी चीजों का अहंकार नहीं होता। सांस ले रहे हो, अहंकार है? कोई अहंकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कर रहे हैं। आपको अहंकार है कि आप टेलीविजन है आपके घर में? नहीं है अहंकार। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास है। लेकिन आज से 50 साल पहले
अहंकार बहुत था टेलीविजन का, क्यों था? क्योंकि मेरे पास है, औरों के पास नहीं। अहंकार 4 तरीके से काम करता है हमारी जिंदगी। अहंकार 4 तरीके से काम करता है हमारी जिंदगी में। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, आई एम सुप्रीम, ओनली एग्जिस्ट, आई ओनली एग्जिस्ट। कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, आई एम द डूअर। तो 4 तरीके से अहंकार काम करता है। आई एम द डूअर, आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम एंजॉय, आई एम सुप्रीम। एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम एनालाइज करने बैठे। किसके? आपको, मुझको। सारे दुखों का मूल बिंदु अहंकार है और कुछ नहीं। आपके 50 में से 45 नंबर आए, सुख है या दुख है? 50 में से आपके स्कूल में 45 नंबर आए, सुख है दुख है? बाकी सब यदि फेल हो गए तो सुख है, बाकी सबके 50 में से 50 आ गए तो दुख है। आई एम द डूअर, आई ओनली एंजॉय, आई एम सुप्रीम। ड्राइव कर, बड़ा रश है, बड़ा रश है, बहुत ट्रैफिक, पता नहीं, लोग पागल हो रखे, ट्रैफिक इतना, पता नहीं किसी को कोई और काम नहीं है। अब चाहते क्या? आई ओनली एग्जिस्ट, मैं ही अकेला ड्राइव करूं और कोई और ना करे। आई एम द डूअर। छोटी सी चपाती भी बनाते हो तो कहते हैं आई मेड द चपाती। हजारों लाखों लोगों ने आपको सपोर्ट किया, बट अहंकार, आई एम द डूअर, आई ओनली एंजॉय, मैं ही एंजॉय करूं और एंजॉय ना करें। दैट्स व्हाई एक्सक्लूसिव क्लब मेंबरशिप मिल जाती है। सिर्फ सर जी ये 5 घड़ियां बनी है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में रॉलेक्स ने ये 5 घड़ियां बनाई थी। एक रॉलेक्स के शोरूम में, म्यूजियम में है, एक क्वीन एलिजाबेथ के पास है, एक थाईलैंड के किंग के पास है, एक मेरे पास है। जो 5 ही पता नहीं कितने। चाहते क्या हो आप? अहंकार। आई ओनली एंजॉय, आई ओनली एग्जिस्ट, मेरे पास एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस क्या है? ईगो। आपको इस बात का अहंकार नहीं है कि आप सांस ले पा रहे हो। क्यों नहीं अहंकार? क्योंकि सब ले रहे हैं। इस बात का अहंकार नहीं है कि आप डाइजेस्ट कर पाते हो। दुख कब होता है? जब औरों के पास ना हो, औरों के पास हो, मेरे पास ना हो, दुख तब होता है। सोचिएगा, इस दुनिया में सब लोगों की उम्र यदि 30 साल हो, 20 साल हो, तब दुख नहीं होगा। हर मनुष्य की उम्र यदि 20-25 साल होती और 20-25 साल में आदमी मर जाता, तब दुख नहीं होता हमें। प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग अ वेरी हार्श स्टेटमेंट, बट दैट्स द ट्रूथ। इस संसार में मनुष्य की उम्र यदि 20 साल होती, सारी दुनिया ही 20 में मर रही होती। सारी दुनिया यदि उम्र 20 में मर रही होती और आपके घर में आपका परिवार का व्यक्ति 20 साल में मर जाता, आपको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता दुख? सबके साथ हो रहा है। लेकिन यदि सब 70-80 तक जी रहे हैं और आपके घर में जल्दी मृत्यु हो जाए, 20 हो, तो भयंकर दुख होता है। किसी के घर पे यदि कार नहीं है, आपके पास भी कार नहीं है, तो दुख नहीं। आपको दुख है कि आपके पास हवाई जहाज नहीं है? आपको दुख है कि आपके पास हवाई जहाज नहीं है? आपको दुख नहीं है कि आपके पास हवाई जहाज नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के पास नहीं है। यदि दरानी जेठानी के पास आ जाए, दुख हो जाए। सो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस? आई एम द डूअर। ये सांप है, काला सांप है, हर किसी को डसा हुआ है, भयंकर रूप से डसा हुआ है। आई एम द सुप्रीम। सब लोग मेरी केयर करें, सब लोग मेरी पूजा करें, सब लोग मेरे आगे पीछे घूमें, सब लोग मेरी बात करें। इसलिए जब आदमी बीमार होता है तो कई बार बहुत खुश होता है, सब आ गए, वो ही नहीं आई अकेली। सब आए, अमरूद भी लेके आए, खरबूजा भी लेके आए, ओ नहीं आए। चाहते क्या हो आप? सब लोग मेरी केयर करें, सब लोग मेरा सम्मान करें। यदि आप चाहते हो सब लोग आपका सम्मान करें, बीमार आदमी का सम्मान ज्यादा होता है, एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं। आई एम द डूअर, मैं ही अकेला करूं, मैं ही एंजॉय करूं, मैं ही एग्जिस्ट करूं। सब लोग मेरी केयर करें, मेरे आगे पीछे घूमें।
इसका तोड़ क्या है? अमृत को प्राप्त कीजिए। श्लोक नंबर 8 कहता है, ऐसे अहंकारी रूपी विशाल काले सर्प दर्शित हुआ है, इसे विश्वास रूपी अमृत से पीछे। आई एम नॉट द डूअर। करोड़ों अरबों खरबों लोगों के सहयोग से आया। ये पानी भी इधर आया है तो हजारों लाखों लोगों के सहयोग से आया। ये गिलास मैंने नहीं बनाया, पानी मैंने नहीं बनाया, प्यास मैंने नहीं बनाई। So get into this nimitta matram evapi. There are zillions of contributory factors which helps me to understand this. I am not the doer. I'm just an instrument. यदि आत्म स्तर पे देखो तो yes, self is the only doer. वो substratum है। बिना पेट्रोल के कोई कार नहीं चल सकती, बिना टेलीविजन, बिना इलेक्ट्रिसिटी से कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं चल सकता, बिना आत्मा के कोई फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हम सिंपल ईगो नहीं रखते, हम भयंकर ईगो रखते हैं। असाध्य कार्य करने पे ईगो ज्यादा होती है। असाध्य कार्य करो तो अहंकार होता है। इसलिए हठ योगियों की बड़ी महिमा, हठ योगियों की बड़ी महिमा। अब कुंभ में चले जाइए, कुंभ में चले जाइए। कुंभ, नॉट जस्ट विजिटर, आई वाज देयर फॉर 10 days, उज्जैन के सिंहस्थ में। जी टीवी वाले मुझे ले गए थे, वहां से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट था। यूरोपियन जर्मन्स भीड़ लगा के बैठे हुए, नागा साधु इनहेल कर रहे हैं, एक ही टांग पे खड़े हुए हैं, और जो जो हरकतें कर रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू दैट। एक्सट्रीम चीजें करो बॉडी के साथ तो सम्मान ज्यादा होता है। एक आदमी ने 25 साल लगाए नदी को पैदल चल के क्रॉस करने में, नदी के ऊपर वॉक करके 25 साल लगा। उसने तपस्या करी, 25 साल नदी को पार कर गया पैदल। बड़ी महिमा, बड़ा गुणगान हुआ उसको। एक रियल संत ने बोला, तुमने 25 साल 25 पैसे के लिए गवा दिए, क्योंकि 25 पैसे लगते थे उस नदी को नाव से क्रॉस करने का। सो ईगो असाध्य कार्य करवाती है। तो प्लीज आप और मैं अपनी लाइफ में ईगो को हटाइए। ईगो को हटाते कैसे? सुप्रीम ईगो लीजिए। अब ईगो का तोड़ क्या है? ईगो, कांटे को निकाला कैसे जाता है? कांटे से। सुप्रीम ईगो लीजिए। यदि छोड़नी है तो लंबी छोड़िए, यदि छोड़नी है तो लंबी छोड़िए, फिर छोटी मोटी पिद्दी पिद्दी चीज मत छोड़िए। छोड़ना, यदि गप्पी मारनी है तो बड़ी मारिए। I am Shivendra Nagar, I have this house, I am taking this class, I am this, I am this. This is lower ego. Real ego, supreme ego क्या है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं। लो, कर लो बात। यदि अहंकार ही रखना है तो फिर छोटा मोटा मत रखिए प्लीज। फिर निवाना हूं, फिर मैं वीक हूं, मैं दनीन हूं, दरिद्र हूं ना। अहंकार दो तरीके से काम करता है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमकाना हूं। ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है। मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी तो लाइफ बड़ी बर्बाद हो रही है। आई कांट मीट माई प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, आई एम गोइंग थ्रू अ पैथेटिक लाइफ इन माई लाइफ। ये भी ईगो है। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ईगो है तो इंफीरियर भी ईगो है। यदि रियल ईगो क्या है, रियल अहंकार क्या है, सुप्रीम ईगो क्या है? अहम ब्रह्मस्मि। नहीं, वो थोड़ी हम कह सकते हैं। नहीं सर, ये थोड़ी, क्यों नहीं है? ईगो ही का शौक है तो फिर सुप्रीम रखिए। एंड रियली दैट आत्मा इज द डूअर, आत्मा इज द सुप्रीम। आत्मा only exists, and Atma, because of Atma we are able to enjoy everything. रियल डूअर यदि प्रभु, आत्मा को प्रभु कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, डजंट मैटर। चीनी को आप खांड कह दीजिए, मीठा कह दीजिए, शुगर कह दीजिए, कुछ कह दीजिए,
चीनी डजंट गोइंग टू चेंज। प्रभु को आप आत्मा कह दीजिए, प्रभु कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, मालिक कह दीजिए, साईं कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, सेल्फ कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रभु आत्मा स्वयं हो, और आप की जो आत्मा है वो रियल है। शरीर चेंजेबल है, पेरिशेबल है। बचपन का शरीर, जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, बचपन से अब तक की फोटोग्राफ निकाल के सामने रखिए, पूछिए आपसे आप कहाँ हो, कहाँ हो। ईगो ही रखनी है तो फिर सुप्रीम रखिए। आई एम द डूअर, द सेल्फ इज द डूअर, अहम ब्रह्मस्मि, आई ओनली एग्जिस्ट। आत्मा के सिवा संसार में, सोने के सिवा जेवर में कुछ और है ही नहीं, समुद्र के सिवा लहरों में कुछ और है नहीं, ऊन के सिवा स्वेटर में कुछ और नहीं है। स्वेटर सिर्फ ऊन का ही नाम रूप है। उस स्वेटर को उधेड़ दो, मफलर बना दो, ग्लव्स बना दो, सिर्फ ऊन है। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मन अलोन इज, आई रिपीट, वासुदेव सर्वमिति, ब्रह्मन अलोन इज, परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं। यदि कुछ और दिख रहा है वो माया। आगे का श्लोक क्या कहता है? श्लोक नंबर 9, अष्टवक्र गीता, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9। हाँ जी। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वह्निना प्रज्वालाज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव। एको विशुद्ध बोधोहम् इति निश्चय वह्निना प्रज्वाल्याज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव। The resolution, I am single, pure knowledge, consumes even the dense ignorance like fire. Be beyond disappointments and be happy. मैं एक हूं, विशुद्ध ज्ञान, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जा। श्लोक नंबर 9 कहता है, मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित और सुखी हो जा। शुद्ध विशुद्ध, विशेष ज्ञानम विज्ञानम, शोक रहित हो जा। दो शब्द हैं, शुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि। विशेष ज्ञानम, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। विशेष ज्ञान जब हो जाए तो विजडम आ जाती है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विज्ञान मीन्स विजडम। ज्ञान विज्ञान योग, श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज प्लस विजडम। शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध, शुद्ध मीन्स प्योर, अशुद्ध मीन्स इम्प्योर, विशुद्ध मीन्स एब्सोल्युटली प्योर। और वो विशुद्ध बुद्धि आपको अंधकार को दूर करती है, गहरी से गहरी अंधेरे को अग्नि जला के भस्म करती है। अंधेरा चाहे जितना हजारों साल पुराना क्यों ना हो, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, कितना लंबा है, किसके रोके रुका है सवेरा। अज्ञान अंधकार कितना भी पुराना हो, एक लाइट भस्म कर देती है। किसका ज्ञान? विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध बोध। ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज द नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज इज अ विशुद्ध ज्ञान।
वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है? वो कौन है जो मुझे दिखा रहा है? ये घड़ी कैसे चल रही है? ये ज्ञान है। ये घड़ी कैसे चल रही है? ये ज्ञान है। इंजीनियर्स के पास है, वॉच इंजीनियर्स को ज्ञान होगा, लेकिन वो कौन है जो मुझे दिखा रहा है? वो कौन है जो आंख के भीतर मुझे दिखा रहा है? वो विशुद्ध ज्ञान। वो विशुद्ध ज्ञान आ जाए, अज्ञान खत्म हो जाएगा। एक माचिस की तिल्ली भी जल जाए, अंधेरा गुफा चाहे हजारों साल पुरानी क्यों ना हो। तो ये प्रॉमिस है आपको। आप ये मत सोचिए अभी तो बड़ा टाइम लगेगा, प्रिपरेशन में लग सकता है, लेकिन घटना घटते ही घट जाती है। और वो बोध होने के बाद दो चीजें आती है। पहला शोक रहता है, दिस इज निगेटिव, देन असर्टिव, सुखी होता है। पहला अशोक, दूसरा है सुखम। अशोक मीन्स जहां शोक ना हो, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। इसलिए सीता माता को जब रावण ले गया तो अशोक वाटिका में ले गया। अशोक वाटिका मतलब वहां शोक नहीं था, सुख भी नहीं था। सुख कब आया? जब सुख का साइन कब आया? जब हनुमान जी ने मुद्रिका डाली। देखी हनुमान जी ने जब मुद्रिका डाली, देखी मुद्रिका, रिंग देखी, तो विश्वास हो गया कि मेरे राम आने वाले हैं। शोक मीन्स सॉरो, अशोक मीन्स नो सॉरो, सुखम मीन्स हैप्पीनेस। तो पहली चीज जाती है ज्ञान के बाद, शोक खत्म होता है। दूसरी चीज आती है सुख होता है, अर्थात पहला गंध साफ होता है बर्तन का। गंध साफ होने से प्यास नहीं बचती। पहला बर्तन गंदा बर्तन साफ होता है, उसके बाद फिर उसमें पानी डलता है, फिर उसमें जल डलता है। गंदे जल में, गंदे गिलास में जल नहीं डलता। तो शोक कैसे दूर होगा? जब बोध हो जाएगा। किसका बोध हो जाएगा? केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी के बोध से आपका शोक दूर नहीं होने वाला। आई रिपीट, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग के बोध से आपका शोक दूर नहीं होने वाला। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही शोक दूर होगा, सुखी होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ी देरों बाद ऑब्सोलीट हो जाती है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज, नॉलेज किसकी? जो हो रहा है आसपास वो माया है, सपना, रियल नहीं है। आदि शंकराचार्य बार बार बोलते थे, ये माया, ये सपना है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। बार बार लगातार, अहम ब्रह्मस्मि, अहम बस्मि, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बनारस के राजा को गुस्सा आ गया। बनारस के राजा को गुस्सा आ गया। बनारस में घूम जा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। काशी, उस समय काशी था। काशी के राजा ने शंकराचार्य के ऊपर पीछे हाथी, पागल हाथी भिगवा दिया। अब मस्त पागल हाथी शंकराचार्य के पीछे भागे। शंकराचार्य भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। कहां घटना आती है। तो काशी के राजा ने कहा, महाराज ये क्या हुआ? आप तो कहते थे सपना है, सपना है, सपना है। तो हाथी आया, ये भी तो सपना था। सपने में क्यों आप भाग रहे हो? फिर सपने, यदि हाथी भी तो सपने का हिस्सा है तो फिर क्यों भाग रहे हो? सपना है। तो शंकराचार्य ने कहा, ये जो मैं भागा हूं ये भी सपने का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब है बाहर से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बाहर से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको मर्यादा से पूरा कीजिए, लेकिन भीतर निर्लेप हो जाइए। जैसे सांप सीढ़ी बच्चे के साथ खेल रहे हो आप, जैसे सांप सीढ़ी बच्चे का साथ खेल रहे हो। 95 में सांप है, बच्चा 94 में है। 95 में सांप है, बच्चा 94 में। आप बच्चा गिट्टी चलता है, हे गिट्टी चलता है, कहता है हे कृष्ण जी, हे हनुमान जी, हे भगवान जी, नंबर 1 मत देना, नंबर 1 मत देना। एंड ही प्लेज अ डाइस एंड गेट्स नंबर 1।
what is his internal or as well as external state. मेरी तो किस्मत खराब, मेरी तो जिंदगी खराब, मेरी तो लाइफ खराब, मैंने ये बाहर गिरी है गिट्टी, आप क्या कहते हो, एक बार और चल, वो दोबारा एक गिट्टी और चलता है और फिर नंबर 1 आ जाता है, 95 से 96 पे नंबर 3 पे सांप पहुंच गया. What is his internal or external state? Collapsed, disturbed, frustrated. आप भी 95 पे हो, आप भी गिट्टी चलते हो, आपका भी नंबर 1 आता है, आपको 96 पे सांप काटता है, नीचे पहुंच जाता है. What is your internal state? Cool like cucumber. बाहर जो भी मर्यादा, हार गया, मैं हार गया. दैट्स व्हाई ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति बाहर से वैसे ही बिहेव करता है जैसे काम कामी. गीता जी कहती है बाहर से यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, ओ मैं तो अष्टावक्र गीता सुन रहा हूं, ये सब माया झूठ है. नहीं, शंकराचार्य के साथ पीछे हाथी भगवाए भागे तो शंकराचार्य पैर पे चढ़ गए. क्यों? क्योंकि माया का जो रूल है वो करो. लेकिन सत्य यही है, 10वां श्लोक हम करते हैं. सत्य यही है, कहूं उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना. तो सत्य ये है कि हम सब लोग इस संसार की माया में पूरी तरह से फंसे हुए हैं. क्या कहते हैं देखते हैं. श्लोक नंबर 10 अष्टावक्र गीता. यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधसत्वं सुखं चर. यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधसत्वं सुखं चर. Feel the ecstasy, the supreme bliss, where this world appears unreal, like a snake in a rope. Know this and move happily. जहां से विश्व रस्सी में सर्प की तरह है, ये संसार रस्सी में सांप की तरह लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे. क्या कहते हैं अष्टावक्र? रस्सी और सर्प का एग्जाम्पल दिया. जहां ये विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वहीं आनंद परमानंद बोध है. अतः तो सुखपूर्वक विचर. सुखपूर्वक विचर मीन्स मूव अराउंड द वर्ल्ड. इमेजिन आपको पागल खाने में भेज दिया जाता है एज ए वाइज पर्सन. You are a wise, you are not insane, but you are in mental asylum. Everybody is in the mental state. And the most of the people in mental asylums gives you the most intelligent human beings award in a mental asylum. Are you very excited? Ab le loge, thank you very much, thank you very much. But in the end of the day, somebody gives you the most intelligent individual award in a mental asylum. Is it worth it? और ऑन द अदर एंड कोई आपको मेंटल असाइलम में, पागल खाने में ये बोलता है कि आप तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो. आर यू अफेक्टेड बाय दोस कमेंट्स? Are you affected by the comment? If somebody makes a comment in the mental asylum that you are the most intelligent human being in this world, or you are the toughest person, are you happy or excited? No. Why? Because you know the reality of that place. तो आप सुखपूर्वक विचरते हो, सुखपूर्वक रहते हो. Nothing disturbs us. लेकिन ये संसार हमें थोड़ा सा भी परेशान कर देता है क्या? समझ लो, ये रस्सी नहीं है, ये सांप नहीं है, ये सांप नहीं है, रस्सी है. आपके सामने एक फोटोग्राफ आ रही है, ये फोटोग्राफ देखिए, क्या है ये? यदि ध्यान से देखो तो रस्सी है, लेकिन कैजुअली देखो तो बिल्कुल सांप नजर आता है. ऐसे लगता है सांप बैठा हो.
है ये रस्सी, यही हमारी जिंदगी है। संसार भासता हमें रियल है नहीं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सांप नहीं रस्सी है, आप सहजता से जी जाओगे, सहजता से रहोगे, बिना किसी घबराहट से रहोगे। जिस दिन ये पता चल जाएगा, थ्योरिटिकली, प्रैक्टिकली तो बात ये, थ्योरिटिकली पता चल जाएगा, this world is nothing but an illusion. It's a creation of my mind. It is the creation, it's a projection of my mind. It is the manifestation of my thought. It's like a dream world. In a dream world, we all are existing, we are experiencing, we are going through different experiences. But in reality, once you are awake, you know this is not a dream. Monotonously, I'm repeating this statement. मोनोटनसली बार बार रिपीट करा जा रहा हूं, ये संसार सपनवत है, सपनवत है, सपनवत है। लेकिन फिर थोड़ा सा कमेंट हमें अप्रूट कर देता है। देखिए, तभी मैं कह रहा हूं ये गलती हुई है कि ये उपनिषद वेदांता भारत से आए। ये वेदांता अष्टवक्र गीता यदि वेस्ट में छपी होती तो कयामत कर देते आज। वैसे उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, पूरी की पूरी मैट्रिक्स मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये माया, इल्यूजन है। मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही माया। जो अफ्रो अमेरिकन लेडी होती है मैट्रिक मूवी में, जिसने सारा नेटवर्क बनाया था, उसका नाम क्या मूवी में? माया। और यदि आप आखिरी रेवोल्यूशन, द थर्ड पोर्शन ऑफ मैट्रिक्स देखिए, उसके सबसे आखिरी में जब टाइटल आते हैं तो कठोपनिषद की चैंटिंग है। और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने पूछा फिल्म के डायरेक्टर से कि ये आइडिया आपको कहां से आया? तो फिल्म के डायरेक्टर ने म्यूजिक डायरेक्टर को वो 11 उपनिषद की किताब दी। फिल्म लाइक अवतार, फिल्म लाइक सो मेनी मूवीज, वेस्ट पिकअप कर रहा है इस आइडिया को। हमारा एक श्लोक है गीता जी का, यो यो याम याम यमुम भक्ता श्रद्धयामि तुमिच्छति, वट एवर स्ट्रॉन्ग थॉट यू डू, यदि उस पर श्रद्धा करते हो तो उस थॉट को मैं पूरा कर देता हूं। उस एक श्लोक को एल्केमिस्ट ने लिया, उस एक श्लोक से इतनी भयंकर पॉपुलर किताब सीक्रेट बन गई और सारी दुनिया में सेलिंग लाइक ए हॉट केक्स। सत्य यही है, ये जो संसार है, इट्स ए एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन इमोशन, इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ योर डिजायर। यदि आप में डॉक्टर बनने की डिजायर है, डॉक्टर की डिजायर है, आपका सारा संसार मेडिकल रिलेशनशिप में हो जाएगा, सारा संसार उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। यदि आपके अंदर लॉयर बनने की डिजायर है, वकील बनने की डिजायर है, आपका संसार फिर वकाल और मवक्किल और वकीलों और जजों के आसपास घूमेगा। आपकी डिजायर मेडिसिन की है तो आपका सारा संसार नर्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिसिन के आसपास घूमेगा। आपका संसार जुए का तो आपका मन जुए का तो आपका संसार जुआरियों के आसपास घूमेगा। आपकी इच्छा क्रिकेट की है तो आपका संसार क्रिकेट के आसपास घूमेगा। आपकी इच्छा पॉलिटिक्स की है तो आपका संसार पॉलिटिक्स के आसपास घूमेगा। और अगर आपके अंदर वेदांत की इच्छा हो जाए तो आपका संसार आसपास वेदांती उनके आसपास घूमेगा। यदि इच्छा है, वेदांत की इच्छा है, तो अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन जब शुरू होगा, प्लीज विजिट गीता एकेडमी, स्पेंड 1 वीक, 2 वीक्स, 3, और खासकर यंगस्टर्स को मैं कहता हूं इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। 18 से 30 साल के यंगस्टर को स्पेंड 3 वीक्स, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी से वी विल स्टार्ट। स्पेंड, यदि वासना है तो आपको वैसा ही सत्संग मिल जाएगा, संग का रंग चढ़ेगा। तो संसार बनाया किसने? आपकी अपनी वासनाओं ने। और जैसे ये ज्ञान हो जाए, आप संसार में रिलैक्स विचरते हो, विदाउट एनी स्ट्रेस घूमते हो, विदाउट एनी एंजाइटी जीते हो। यू लिव like William Wordsworth said, I breathe an ethereal air.
I breathe an ethereal air. सोचिएगा इस बात पे. हरिओम तत्सत. ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.